वेलकम फ्रेंड्स, एम्ब्रॉयडरी डिजाइन लाइफ टाइम क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम सीक्वेंस का डिजाइन किस तरह बनाया जाता है, उसमें क्या क्या ध्यान रखने वाला पॉइंट होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं स्टार्टिंग से आपको, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो सीक्वेंस वाला, तो किस तरह सीक्वेंस रखा जाता है, अगर आप नए डिजाइनर हो, आपको वो भी सीक्वेंस का आता नहीं है, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखेगा। आपको मैं अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ कि सीक्वेंस किस तरह रखा जाता है और कहाँ कहाँ पे हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो शुरू करते हम सीक्वेंस किस तरह रखा जाता है। तो हम यहाँ पे एक रन लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये रन हमने ड्रॉ किया हुआ और यहाँ पे लेफ्ट करके एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने रन लाइन ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हमको सीक्वेंस रखना है तो यहाँ पे देखो, ये सीक्वेंस वाला बॉक्स है। तो यहाँ पे हमको कौन से साइज का सीक्वेंस रखना है वो हमको यहाँ पे ऐड करना होता है। तो यहाँ जैसे यहाँ पे अभी 5 mm का ही है, हमको यहाँ पे 3 mm का रखना है, तो ऐड में जाना है और यहाँ में 3 mm का साइज लेना है और यहाँ पे होल में साइज 1 का रखना है और 3 mm का सीक्वेंस का साइज रहेगा। और यहाँ पे अगर कलर रखना है तो येलो कलर हम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक रन लाइन ड्रॉ किया है। आपको यहाँ पे 3 mm रखना है, तो ये 3 mm किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, ये रन सिलेक्ट करते हैं तो 3 mm आ चुका है। ठीक है, अगर 3 mm तो आ चुका है मगर हमने सीक्वेंस अभी तक रखा नहीं है, तो सीक्वेंस हमको रखना है तो होम दबाया और मशीन हम आगे लेते जाएंगे। तो जहाँ भी हमको सीक्वेंस रखना है तो कीबोर्ड की मदद से हमको X दबाना है, तो आगे चले जाना है और X दबाते एक एक पॉइंट आगे जाना है और X दबाना है। तो देखो, इस तरह हम सीक्वेंस रख सकते हैं कहीं पे भी। और यहाँ पे काफ़ी सारे डिजाइन को, अगर यहाँ पे अगर आपका सीक्वेंस वाला आइकॉन अगर ऑफ होता है तो यहाँ पे सीक्वेंस होता है फिर भी हमको दिखता नहीं है। तो यहाँ पे सीक्वेंस वाला आइकॉन ऑन होना चाहिए तो ही हमको दिखेगा। तो दूसरा तरीका है सीक्वेंस रखने का। फिर से हम एक रन लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे सीक्वेंस में हम 3 mm ले लेते हैं। ठीक है, तो स्पेस बार से किस तरह सीक्वेंस रखा जाता है, तो हम मशीन यहाँ पे रिटर्न लिए, अगर स्पेस बार से आपको सीक्वेंस यहाँ पे रखना है तो इसको यहाँ पे स्टिच एडिट में जाना है, एक ऑन रखना है। ठीक है, फिर स्पेस बार दबाना है, दबाया, फिर आगे गए स्पेस बार, आगे गए स्पेस बार, वो हिसाब से हमको यहाँ पे आगे चलते जाना है और सीक्वेंस रखने जाना। अगर यहाँ पे नहीं आया तो फिर से रिटर्न लिया और स्पेस बार दबाया, यहाँ पे वाला ऑन रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस आ चुका है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, अगर हम X से सीक्वेंस रखते हैं तो हमारा यहाँ पे अगर आप ट्रू व्यू करोगे तो सीक्वेंस दिखेगा, मगर अगर स्पेस बार से रखा हुआ होता है तो हाइड हो जाएगा, सही तरह नहीं दिखेगा। तो X से सीक्वेंस रखना अच्छा होता है। अभी एक साथ हम सीक्वेंस किस तरह रख सकते हैं वो मैं आपको समझाते वाला हूँ। जैसे एक हमने इस तरह एक रन लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सीक्वेंस रखना है, तो यहाँ पे 3 mm हमने ले लिया, मशीन को रिटर्न लिया, यहाँ से हमको एक सीक्वेंस एक साथ रखना है। तो यह वाला हम ऑप्शन ऑन करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट वाला ऑप्शन भी ऑन करेंगे और हिसाब से यहाँ पे जहाँ तक हमको रखना है यहाँ पे लेंगे और फिर हम स्पेस बार दबाएंगे, तो एक साथ यहाँ पे सीक्वेंस आ जाता है। ठीक है, और दूसरी बाबत, अगर आपने ये वाले डिजाइन, मान लीजिए कोई यहाँ पे पत्ती आपको बनाना है। ठीक है, तो ये पत्ती मैंने आपको यहाँ पे बना दिया, वो ग्रीन कलर की है समझो यहाँ पे, मगर आपने यहाँ पे जो सीक्वेंस वाली लाइन है उसमें आपने ऑन रखा है मगर यहाँ पे ऑन नहीं रखा हुआ है। ठीक है, काफ़ी सारे क्या होते हैं, यहाँ पे नन होता है, ये सीक्वेंस वाला होता है। आपने जो नया रन ड्रॉ किया तो यहाँ पे नन होता है, तो कोई भी यहाँ पे नन होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कलर का सीक्वेंस का धागा होगा तो पूरे डिजाइन में यहाँ पे आपको ऑन रखना है यहाँ पे, वरना बार बार कटर लगेगा या जंप आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखने का। तो ये नॉर्मल पॉइंट होते हैं, सीक्वेंस की डिजाइन किस तरह बनाया जाता है और सीक्वेंस किस तरह रखा जाता है। फिर भी अगर आपको मालूम नहीं पड़ता है किस तरह ये रखा जाता है तो उसका मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा गारमेंट वाला, तो इसमें मैं गारमेंट की डिजाइन सीक्वेंस वाली बना के दिखाऊंगा कि किस तरह पूरा सीक्वेंस रखा जाता है। और फिर भी अगर आपको मालूम नहीं पड़ता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि किस तरह सीक्वेंस रखा जाता है, अच्छी तरह के समझाइए। तो बार बार ये वीडियो देखिएगा, वो कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे को कॉल करके ज़रूर बताएगा, या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत सारा थैंक।